आप लोग सदा सुहागिन रहे। वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं। तो चलिए आज वट सावित्री व्रत की कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले मध्य देश में एक राजा अश्वपति नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा रहते थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, धन दौलत थी, लेकिन उनके एक बात की बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी रोज भगवान की पूजा करते और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। कई वर्षों तक कठिन तपस्या और पूजा करने के बाद देवी सावित्री उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई। देवी के आशीर्वाद से राजा के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने देवी के नाम पर उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही बहुत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जब विवाह की उम्र आई तब राजा अश्वपति ने के लिए एक योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन सावित्री ने स्वयं अपना पति चुनने का निर्णय लिया। एक दिन यात्रा करते हुए सावित्री की मुलाकात सत्यवान से हुई। सत्यवान एक वनवासी राजकुमार थे। उनके पिता एक अंधे और राज्य से निकाले गए राजा थे। सत्यवान बहुत मेहनती और सच्चे ईमानदार इंसान थे। माता पिता की सेवा करते थे। सावित्री उन्हें देखते ही मन अपना पति मान बैठी। जब सावित्री अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया तभी एक ऋषि ने कहा, सत्यवान बहुत गुणवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। वह केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। यह सुनकर अश्वपति घबरा गए। उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया कि वह किसी और से विवाह कर ले, लेकिन सावित्री ने शांत स्वर में कहा, एक बार जिसे मैं अपने पति मान चुकी हूँ उसे नहीं बदल सकती। पिताजी, आप मुझे मेरे शादी उनसे कराइए। आखिरकार सावित्री और सत्यवान की विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री जंगल में छोटे से आश्रम में अपने पति के साथ सास ससुर की सेवा करने लगी। रोज सबकी सेवा करती, घर के सारा काम करती, सबके इज्जत सम्मान करती। धीरे धीरे वह दिन भी वापस आने लगा जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री को ऋषि की बात याद थी। उस दिन उसने व्रत रखा और भगवान से अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। सुबह सत्यवान लकड़ियाँ काटने जंगल में जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। जंगल में काम करते करते अचानक से सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। वह कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। सावित्री ने उसका सिर अपने गोद में रख लिया। तभी वहाँ यमराज प्रकट हुए। वे सत्यवान के प्राण लेने आए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री ने भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए बेटी, यह संसार का नियम है, सबको मरना पड़ता है। लेकिन सावित्री ने विनम्रता से कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं उसके साथ चलूँगी। सावित्री की भक्ति, प्रेम और साहस देखकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान को जीवन मत मांगना। सावित्री ने सबसे पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया, उनका वो दे दिया वरदान। फिर सावित्री ने अपने पिता राजा अश्वपति के पुत्र का वरदान मांगा। यमराज ने वो भी दे दिया। लेकिन सावित्री अभी भी यमराज के पीछे चलती रही। उसकी बुद्धिमानी और निष्ठा देखकर यमराज और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, मुझे सब पुत्र के माता बनाने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तुरंत वरदान दे दिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि बिना सत्यवान के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। वे सावित्री की चतुराई और पतिव्रता धर्म से बहुत प्रभावित हुए। अंत में यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुम्हारे प्रेम, धैर्य और भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहते ही सत्यवान फिर से जीवित हो गए। सावित्री खुशी खुशी अपने पति को घर लेकर लौटी। उधर उसके सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई और उन्हें अपना राज्य वापस मिल गया। पूरे राज्य में खुशी मनाई गई।
तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती है और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। धन्यवाद।